स्टूडेंट आज आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसे में मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इस लेक्चर में आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो पेपर से रिलेटेड जो आपका डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट ये करते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। सो ध्यान से सुनो, जिन बच्चों को डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे तो वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकते। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको अब बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर लिए अपने पेपर में तो डेफिनेटली आप पासिंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा ला सकते हो। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी, पहले से ही प्रिडिक्शन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको एक पेपर ले करके बताऊँगा और ये पेपर ऐसा वैसा पेपर नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम का ही अभी रिसेंट का जो पेपर हुआ है वही लेकर के मैं आपको समझाऊँगा, ठीक, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब जब पेपर है हमारे पास तो इसी टाइप का पेपर आएगा तो हमारे पास समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका डर है मैं बता दूं, सबसे पहले वो कैसे क्लियर होगा। देखो 70 नंबर का पेपर आएगा आपका। अब वो जो 30 नंबर है ना, उसके लिए परेशान मत हो। 30 नंबर जो आपको स्कूल से प्रैक्टिकल में मिलने हैं, बस अगर आपने सारी चीज़ें की होगी, असाइनमेंट वगैरह और प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आपने वाइबा वगैरह दिया होगा तो स्कूल की तरफ से आपको 28 नंबर 27 नंबर इस तरीके से, और बहुत अच्छा अगर टीचर की नज़र में हो तो 30 में से 30 आपको पूरा दे देगा, दिक्कत की बात नहीं है। उस 30 नंबर के लिए मत परेशान हो। ध्यान आपको कहाँ देना है, इस 70 नंबर के पेपर पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 70 नंबर का पेपर होगा और समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस 3 घंटे 15 मिनट को ना पूरा इज्जत देना पेपर को। पेपर ले करके बैठना, नहीं आ रहा है ना, बहुत बच्चे ये करते हैं कि 2 घंटे या 2.5 घंटे में पेपर हो जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा गलती नहीं करिएगा आप 3 घंटे का पेपर है तो आप 3 घंटे बैठिएगा लेकर के पेपर को। कभी आपको ऐसा होगा ना कि अभी आपको पेपर पलटते हुए दिखेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लाओ थोड़ा ही कर देते हैं। तो 3 घंटे आप बैठे रहिए, भले आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बट आप बैठे रहेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ देर बाद 10 मिनट बाद आपको याद आएगा, अरे मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई थी। जब आप पेज पलटोगे ना पेपर का तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगेगी। अगर आप पहले ही हार मान करके चले जाओगे तो आप पास होने के अपने चांस को बिल्कुल खो दोगे, ठीक। ध्यान से सुनो क्या करना है। 70 नंबर का पेपर होगा सर, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। इसको हमें पूरा दे करके 3 घंटे 15 मिनट फुल बैठ करके हमें अच्छे से पेपर देना है। जैसा कि हमारा ये लास्ट एग्जाम है, इसको बहुत शानदार तरीके से देकर आओ, उसके बाद इंजॉय जितना करना होगा करना, ठीक। अब देखो 70 नंबर का पेपर, तो यहाँ से हमारे पास पासिंग मार्क कितने चाहिए, हमें 23 नंबर चाहिए पासिंग मार्क। अब देखो पेपर का पैटर्न बताने की ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर का पैटर्न अभी रिसेंट की मैंने वीडियो में बताया हुआ था। आप नहीं देखे हो तो आप इस लेक्चर के बाद जाकर के देख लेना। पहले सर हमारे पास दिए जाएंगे ऑप्शनल क्वेश्चन। कितने दिए जाएंगे, 6 ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक ऑप्शनल क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप करेक्ट करते हो तो यहाँ से आपके पास 6 ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जा रहे हो ना तो ये 6 ऑप्शनल क्वेश्चन में से 1 या 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, ठीक। थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आपको नॉलेज रहेगी, सो आप उसका करेक्ट ऑप्शन टिक कर दोगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 में से आपको 2 ही आ रहे हैं, 4 ऑप्शनल क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं। अब 4 ऑप्शनल क्वेश्चन देखो, अब सपोज कि आपको 4 ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, वो चारों ऑप्शनल क्वेश्चन को आपको तुक्का मार करके आना है। अगर आपका बहुत अच्छा लक हुआ तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपने 4 ऑप्शनल क्वेश्चन तुक्का मारे और चारों सही हो गया। फिर भी मैं कह रहा हूँ आपका बहुत अच्छा मतलब लक नहीं है, बहुत खराब लक है, फिर भी सबसे गिरी हुई हालत में 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे। ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता, बस इतना याद रखना कि पढ़ करके लगाना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस टिक कर दिए, कुछ भी लगा दिए, कुछ भी आंसर लिख दिए कॉपी में। बस पढ़ना, उससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो अपने से कोशिश करना कि जो सही हो सकता है बस वही करेंगे। सो यहाँ से अब मैं मान के चल रहा हूँ 6 में से आपने क्या किया, 4 क्वेश्चन को सही कर लिया, 2 आपका गलत हो गया, तो आपने 4 नंबर आपने ऑप्शनल क्वेश्चन से क्या कर लिया, स्कोर कर लिया। यहाँ पर आप देखोगे तीसरा क्वेश्चन है, ये 4th वाला, और ये 5th और ये 6th, कितने 6 ऑप्शनल क्वेश्चन है। देख लो सब क्वेश्चन पर 1-1 नंबर मिल रहा है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ 6 में से आपने 4 नंबर यहाँ से स्कोर किए। अब आपको टारगेट बना करके चलना है। अब आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको टारगेट ये बना करके चलना है कि एटलीस्ट ये जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं का खा करके, एटलीस्ट आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो इसमें से अच्छी तरीके से आता हुआ करना है, ठीक है। इतना आप याद रखना। अब देखो आपको 4
क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से ऐसा होगा, अगर आपने 2 दिन 3 दिन भी अगर तैयारी अच्छी तरीके से की होगी तो 4 में से कुछ एक या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता रहेगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने दो नंबर आपने यहाँ से स्कोर कर लिए, सो 4 नंबर आपने ऑप्शनल क्वेश्चन से स्कोर किया और 2 नंबर आपने यहाँ से स्कोर किया। कितने हो गए अभी तक? 6 मार्क्स हो गए। लेकिन हमें पासिंग मार्क के लिए कितना? एटलीस्ट 23 मार्क्स चाहिए, तो 6 मार्क्स हमने यहाँ से स्कोर किए। अब आप आओगे ना क्वेश्चन नंबर 3 में, सो यहाँ पर भी आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको टारगेट बना करके चलना है, सर एटलीस्ट यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 क्वेश्चन तो सही करूँगा ही करूँगा। सो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से सही करना है, मतलब कर देना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के आना है, कर देना है। अब आपको 4 नंबर, देखो 2 क्वेश्चन करोगे, 4 नंबर नहीं मिलेगा तो कम से कम 3 नंबर तो आपको एग्जामिनर देगा ही दोनों मिला करके, ठीक। सो आपने क्या किया, दोनों मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से किए तो आपने 4 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लिए। सो आपने ऑप्शनल क्वेश्चन और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन को मिलाकर अभी तक 6 मार्क्स स्कोर किए थे। अब सुनो, 6 में से आपने क्या किया, 4 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर किए, सो 10 मार्क्स आपने अभी तक यहाँ से स्कोर किया है। पहले देखो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क देना। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई अच्छी तरीके से ना, पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं 25 नंबर 26 नंबर यहाँ तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद जो खिलवाड़ करना होगा कर सकता हूँ। सुनो मैं वहाँ तक लेकर के जा रहा हूँ आपको, कैसे जाओगे आप 25-26 नंबर तक। सुनो यहाँ तक हमने क्या किया, 10 मार्क्स आपने स्कोर किए। चलो सबसे गिरी हुई हालत में मैं कहता हूँ, अगर आपने 10 मार्क्स स्कोर किए, यहाँ से भी 2 नंबर काटोगे तो 8 नंबर तो इस मिलेगा ना यहाँ से। तो यहाँ से आपको क्या करना है, चलो 10 नंबर आपने यहाँ से स्कोर कर लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे तो 3 नंबर वाले आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने यहाँ से दो क्वेश्चन को स्कोर कर लिया, मतलब 2 क्वेश्चन को आपने सही कर दिया, तो यहाँ से आप 6 मार्क्स स्कोर करोगे। कितने? 6 मार्क्स। 10 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर किए, 6 मार्क्स ये हो गए आपके। सो कितने हो गए? 16 मार्क्स हो गए। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, अब आप आओगे जब क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने 4 में से सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या 4 में से सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ वहाँ से बगल से देख करके चिट नहीं लेकर के जाना है। ये मत सोचना कि नकल लेकर जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। अगर यहाँ वहाँ से हेल्प मिलती है तो आपको नहीं आ रहा है, यहाँ वहाँ से अगर हेल्प मिल रही है सो आराम से देख करके कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इतना टारगेट बना करके चलना है कि ये 4 क्वेश्चन में से एटलीस्ट मुझे 1 क्वेश्चन तो आप एकदम अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। सो 16 नंबर आपने यहाँ से स्कोर किया है। अगर आपने इस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर सही से अटेम्प्ट कर दिया, सो 4 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर करोगे तो 20 नंबर आपके यहाँ से हो गए कंप्लीट। 20 नंबर यहीं पर हो गए कंप्लीट। ना आते हुए भी हमने एकदम गिरते पड़ते कितने 20 नंबर स्कोर कर लिए हैं। अब सुनो ध्यान से, अब जब आप आओगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नंबर 6 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक तो का करके दिया जाएगा, अब जहाँ से ऑप्शनल मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वहाँ पर आपको दिया जाएगा ऑप्शन, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, अथवा करके लिखा रहेगा। अब का करके ये दिया गया है और खा करके एक और क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में ही। सो यहाँ पर 5 मार्क्स वाले आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना, सो कितने 20 नंबर आपने यहाँ पर स्कोर किए थे ना, शायद आप भूल गए हो तो मैं दिखा दूँ। 20 नंबर आपने यहाँ से स्कोर किए थे। अगर 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन में से अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर लिया और सही किया, फिर भी उसमें अगर आपने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करी तो आपका मैं मान के चल रहा हूँ 4 ही नंबर, आपको 5 नंबर की जगह 4 नंबर ही मिला। सो आपने 24 नंबर स्कोर कर लिया, आ गए हो। अब आप बिल्कुल सेफ जोन में, कहाँ आ गए हो? बिल्कुल सेफ जोन में आ गए हो। फिर भी यहाँ पर भी डर है कि अगर एक आध मार्क्स अगर आगे पीछे हो गया सो फेल हो सकता हूँ। सुनो, अब आपको क्या करना है, जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो यहाँ पर भी आपको का करके और खा करके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 मार्क्स का ये भी दोनों क्वेश्चन होगा। अब अगर आपने क्या किया कि इन दोनों क्वेश्चन में से अगर आपने किसी को आधा भी अटेम्प्ट कर दिया सही तरीके से, सो 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो 24 3 27 नंबर आपके हो जाएंगे। अब आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अब आपको एग्जामिनर फेल नहीं करेगा, आप बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर को दे सकते हो। पासिंग मार्क के लिए आपको कितने चाहिए थे? 23 मार्क्स। हमने कितने स्कोर कर लिए? 27 मार्क्स। अब अगर गलती से यहाँ वहाँ से 1-2 नंबर कट भी जाते हैं तो 25-24 नंबर तो रहेगा। एटलीस्ट हम पासिंग मार्क्स मतलब सेफ जोन में है, एग्जामिनर फेल अब तो नहीं करेगा। अब आप बिल्कुल सेफ जोन में आ चुके हो। अब आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन को आता है नहीं आता है फिर भी ऐसे वैसे कैसे भी करके अटेम्प्ट कर दो, गलत सही। अगर आपने गलत भी किया ना तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं भाई आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक। सो इतना याद रखना कि क्वेश्चन छोड़ कर आओगे सो कहीं से भी चांस नहीं है मार्क्स मिलेगा। गलत करके आओगे तो उस पर भी एग्जामिनर 1-2 नंबर आपको दे ही देगा, इतना याद रखना। अब आपने 27 नंबर आपने स्कोर कर लिया। अब आप सारे क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट किए सो आपने बहुत सारे
सारे क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है। तो आपने सारे क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट किया तो सबसे गिरी हुई हालत में आपने 8-10 नंबर गलती से यहाँ से भी अगर स्कोर कर लिए 10 नंबर ना, तो आपने कितने स्कोर कर लिए? 37 नंबर आपने यहाँ से स्कोर कर लिए। 30 नंबर आपको कहाँ से मिले हैं? स्कूल से मिले हैं। कितने हो गए आपके? यहाँ से आपके हो गए यहाँ से 67 नंबर। कितने हो गए? 67 नंबर। अब आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं। जहाँ चांस था कि आप फेल हो जाओगे वहाँ पर आपने कितने स्कोर कर लिए? 67 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए। चलो इसको भी लेस कर दो तो 65 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर कर लिए और ये अच्छा खासा नंबर हो जाएगा, ठीक। और अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, मतलब आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाई चांस अगर आपको 15-20 नंबर आपको मिल गया एक्स्ट्रा, 15-20 नंबर या 12 नंबर 15 नंबर मिल गया, तो आप 70 के एबव आप आराम से जा सकते हो। 70 नंबर आपने स्कोर कर लिया। देखो कितना आसान था पेपर को अटेम्प्ट करना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पहले तो आपको 25, 26, 27 इतने मार्क्स आपको पहले स्कोर कर लेने हैं। फिर एकदम रिलैक्स माइंड से जितना टाइम है 3 घंटे बैठ करके सारे क्वेश्चन को रिलैक्स माइंड से अटेम्प्ट करते जाओ। मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे उस पर, कुछ नहीं तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स आपको ज़रूर से मिलेंगे। सो आई होप कि आपका पेपर से रिलेटेड जो भी डर था सारा खत्म हो गया होगा। इस तरीके से अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपना करके पेपर को स्टार्ट करते हुए पहले आप एटलीस्ट आप 27 मार्क्स या 25 मार्क्स तक अगर आपने स्कोर कर लिया, तब आप सारे क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करोगे। सो आप एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। सो स्टूडेंट, अब आप जा करके अपने पेपर को बिल्कुल रिलैक्स माइंड से दीजिए। यही स्ट्रैटेजी आप अपनाइएगा तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। सो आप जाइए, आज आपका पेपर, मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ पेपर के लिए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाना पेपर को देने, आपका ज़रूर पेपर अच्छा जाएगा। चाहिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बच्चों का एग्जाम ज़रूर अच्छा जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पेपर देकर आइए, फिर हम लोग पेपर के सोल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।